हेलो फ्रेंड्स, आइए आज का प्रैक्टिस सेट में होगा 16 नंबर प्रैक्टिस सेट और यह किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है। देख सकते हैं, इसे पहले करवा दिए हैं। ठीक है, कोटलिया का भी करवा दिए हैं 17 से 18 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द चुनना है। दिए गए शब्द में विलोम शब्द क्या होगा? ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अधोगामी हो जाएगा। ठीक, चंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंदन का पर्यायवाची मलयज हो जाएगा। चंदन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मलयज। क्या हो जाएगा? मलयज। आगे है, प्रश्न दिए गए हैं और 4 विकल्प में से उस विकल्प को चुनना है। मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है, तो अंत बिगाड़ना। मुहावरा चुना है। अंत बिगाड़ना का अर्थ क्या होता है? अंत बिगाड़ना का अर्थ क्या होता है? तो अंत बिगाड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा, एक मिनट, फुल ऑप्शन दिख रहा है, हाँ चारों ऑप्शन दिख रहा है। तो यह हो जाएगा, अंत बिगाड़ना का क्या हो जाएगा? एक मिनट, तो इसका हो जाएगा परिणाम खराब करना। जो परिणाम आएगा उसका खराब कर देना। आगे है, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सर्व जोड़ ऊपरी। महिंद्रा का तद्भव क्या होगा? महिंद्रा का तद्भव क्या हो जाएगा? हल्दी। क्या हो जाएगा? हल्दी। महिंद्रा का तद्भव हल्दी। आगे है, इंग्लिश का है। ठीक, इसको छोटा करके पूरा आपको अति करवा देते हैं। ठीक, इसका सी हो जाएगा। और 7 नंबर देख लिए, यहाँ आंसर देखिए क्या है। आंसर यहाँ भी है और 7 का यहाँ भी है। ठीक है, आइए 7 नंबर का आंसर क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में क्या होगा देखिए, एक मिनट। तो 7 हो जाएगा ए नंबर। ठीक, 8 नंबर क्या हो जाएगा? 8 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे 9 10 का क्या हो जाएगा? ए। 9 का ए हो जाएगा। आगे 10 का 4 हो जाएगा। ठीक, 4। आइए आप देखते हैं मैथ का सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को बराबर संख्याओं में पंक्ति में स्तंभों के कॉलम में रखना चाहता है। आधे विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है? 1369 है। तो पंक्तियों के अंतिम में कितने विद्यार्थी होंगे? तो ये बोल रहा है अगर स्क्वायर किसी का नहीं होगा तब इसके अलावा अंतिम पंक्ति में घट सकता है। अगर स्क्वायर है तो जितना शुरू में था वही लास्ट में भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 37। 37 का स्क्वायर होता है 1369। कितना होता है? 37 का स्क्वायर कितना होता है? 1369। तो आप कह लीजिएगा। ठीक, इसका 37 का 107 49, 9 दिख रहा है तो यही होगा। ठीक, 37 का स्क्वायर करके देख लीजिएगा। ठीक, यही आएगा। आगे चलिए, मैथ का सवाल है। आगे है, यदि किसी आयताकार का समांतर षष्ठ फलक के आयाम का 24 सेंटीमीटर और विकर्ण के लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यह 351 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, 351। आगे है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से वृद्धि की जाती है तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितना होगा? वर्तमान 2 वर्ष के बाद इस पूर्व जनसंख्या कितनी थी? पूर्व यानी कि वर्तमान जनसंख्या इतना है लेकिन 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी? तो 2 वर्ष 5% की दर से अब बढ़ रहा है। 5% की दर से बढ़ रहा है तो इसमें करना है क्या? 4400 का है ना, 4410 का 5% निकाल के ऐसे घटाते जाना है। दुख घटाइएगा, आएगा कितना? तो आ जाएगा इसका, किधर है, हाँ इसका आ जाएगा लगभग 3980 आता है। कितना? 3980 आता है। ठीक, आप करके देख लीजिएगा। ठीक, इसका बी हो जाएगा। तो एवरेज में 4000 हो जाएगा। कितना? 4000। आइए आगे देखते हैं। 210 रुपये की राशि के कर्ज पर ली गई है जिसकी अदागामी 2 बार किस्तों की दी जानी है तो ब्याज की अदागामी वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की जाती है तो प्रत्येक किस्त कितनी राशि की होगी? प्रत्येक किस्त कितनी राशि की होगी? तो प्रत्येक किस्त हो जाएगा
121 रुपये का, कितना प्रत्येक किस्त 121 रुपया का है। ठीक, 21 दूना 42 हो जाएगा, 242। इसमें तो किस्त के अनुसार से ब्याज भी नहीं लगेगा। ठीक, निकाल लीजिएगा 10% के अनुसार से। इजी सवाल है, आइए आगे देखते हैं। आइए आगे है मैथ का ही, इसका आ जाएगा -1 होगा। ठीक, आगे है अधिक श्रमिक का उत्पादन बढ़ाने के लिए इनमें से क्या घटित होगा। तो श्रमिक की मांग और वक्र की दाएं और स्थानांतरित होगा। ठीक, आगे है निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता का अर्थ टिकाऊ होता है। 17 का क्या हो जाएगा, दूध नहीं होगा, टिकाऊ होगा। ये यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, यह हो जाएगा खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पादों पर हो जाएगा। ठीक, 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए आगे, यह हो जाएगा आर्थिक लगान के बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वकारी मजदूरी के बीच का अंतर होता है। आगे चलिए, आगे अन्य बातों के समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो जाती है। तो वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। आगे है निम्नलिखित में से क्या आर्थिक समस्या है। यह हो जाएगा यह तय करना कि फुर्सत के समय विभिन्न तरीकों से किसी तरीके से व्यतीत किए जाए। ठीक, आगे प्रश्न हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दे दिया है। किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 ईस्वी में, और कहाँ किया गया था, आंध्र प्रदेश में। इसको एपी लिखा जाता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक, अखिल भारतीय सेवा के दर्जन की शक्ति किससे प्राप्त है अखिल भारतीय सेवा के दर्जन की, यह हो जाएगा संसद को। किसको है, संसद को। आगे है निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूट को सर्वाधिक चिर अस्थायी योगदान है। तो यह हो जाएगा कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंप, पोन्ना, रन्ना और कैलाश मंदिर का। यह हो जाएगा बी नंबर। ठीक, लॉन्ग ऑप्शन दिया है। ठीक, आगे है रवि कीर्ति, जो कि एक जैन थे और जिन्होंने एहोल परिस्थिति की रचना की थी, और किसका संरक्षण में प्राप्त में लिखा था। यह हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। दिल्ली में सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था। दिल्ली के सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था। यह आ जाएगा 1526 ईस्वी में। किसने समाप्त किया था, तो बाबर ने समाप्त किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के तहत इसको समाप्त किया गया था। ठीक, और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। भारत के अंततःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। अंततःकालीन सदस्य में कुल कितने सदस्य थे, तो यह आ जाएगा 313। आगे है भारतीय संघ के नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है, संसद देता है। कौन देगा, संसद। संशोधन करने या कुछ भी करने का अधिकार सब संसद को रहता है। ठीक, आगे है किसका उपयोग भारत के उत्पादक और निर्यातक में होता है। यह आ जाएगा अभ्रक। हस्तलिपि के मूल संस्थापक कौटिल्य अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन थे। यह हो जाएगा आर राम शास्त्री। आगे है किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखी थी, तो अकबर के समकालीन भी माना जाता है। ठीक, आगे है पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों के अवरोध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः क्या होता है। यह हो जाएगा भूसंकलन के कारण होता है प्राकृतिक में। आगे हो जाएगा प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो सिरोजदौल्ला। कौन था, सिरोजदौल्ला था बंगाल का नवाब। आगे है संसद के दोनों सदनों के बीच की गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता है कौन, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, 108 के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों को बुलाता है। ठीक, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, आगे चलिए, आगे है
दिन ए इलाही का सदस्य कौन बना था? दिन ए इलाही के सदस्य कौन बना था? तो राजा बीरबल बना था, राजा बीरबल। इसी ने स्वीकार किया था, ठीक, हिंदू में सबसे पहले। आगे है नियमित नियमित मुद्रा की जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश हो जाएगा। कौन? इल्तुतमिश। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब किया था? 1206 ईस्वी में। आगे है महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो यह हो जाएगा गांधी जी ने राजनीतिक धर्म से पूरी तरह से अलग रखने की वकालत की थी। नहीं, ये दोनों को मिला के राजनीतिक का हथियार बनाया था, ठीक। आगे है चटगांव शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों द्वारा छापा किनके नेतृत्व में किया गया था? किसके नेतृत्व में किया गया था? सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? सूर्यसेन। आगे है सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई में किसने लगाया था? किसने लगाया था? तो काबस नाना भाई डाबर ने लगाया था। सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई में किसने लगाई थी? तो हो जाएगा काबस नाना भाई डाबर ने। आगे है किस वर्ष से निजी क्षेत्र में भी संयुक्त भागीदारी विकास में अहम भूमिका निभाना शुरू कर दिया था? अहम भूमिका निभाना शुरू कर दिया गया था। वह कब किया गया था? यह हो जाएगा 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में निजी क्षेत्रों में संयुक्त भागीदारी विकास की अहम भूमिका निभाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक। आगे है दल बदल कानून किस पर लागू होता है? दल बदल कानून किस पर लागू होता है? संसद और विधायिका पर, ठीक। आगे है कब लागू हुआ था? यह 80 से 85 ईस्वी में। 1980 से 85 ईस्वी में, ठीक। 80 से 85। आगे हरित क्रांति देश से संबंधित है। हरित क्रांति कहने का मतलब किसके उत्पाद पर पड़ा था? तो गेहूं उत्पादन पर। यह कब हुआ था? 1967 से 66 में लागू हुआ था। आगे है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, तो कितना था? यह हो जाएगा 7। कितना था? 7। आगे है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्ष का पहला लोकसभा चुनाव कब जीता था? प्रणब मुखर्जी ने पहला लोकसभा चुनाव 2004 में जीता था। कब? 2004 में। आगे है आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन थे? आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। आगे है खादर क्या है? खादर एक नई जलोढ़ मिट्टी है। एक नई जलोढ़ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो बांगर कहते हैं। आगे है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? किसने हमला किया था? ऑप्शन देख लीजिए क्या है। तो यह हो जाएगा मोहम्मद गजनी ने किया था। टोटल 17 बार किया था। कितना? 17 बार। आगे है और अंतिम पूछेगा किसके विरोध में किया था? तो जाटों के विरोध। अंतिम किसके? पंजाब के जाटों के विरोध किया था। आगे है भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का शीर्ष है? किस नदी का भागीरथी शीर्ष है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। यह हो जाएगा गंगा का। किसका? गंगा का। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो यह हो जाएगा बंधन बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है, प्राइवेट बैंक है। इसका 2014 की 12 में 2014 में इसका स्थापना हुआ है बंधन बैंक का। भारतीय संविधान के किस भाग के केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान है? केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान है। यह हो जाएगा 49 का। यह हो जाएगा भाग 8 में। केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में है, ठीक। आगे है मौलिक अधिकार पूछेगा किस में है? भाग 3 में है। मौलिक अधिकार पूछेगा भाग 4 के को में है, ठीक। आगे है दाब जाली हैंडिंग नवपाषण स्थल डैश पर स्थित है। नवपाषण स्थल डैश पर स्थित है। यह हो जाएगा कहाँ? असम में स्थित है। कहाँ? असम में स्थित है। असम में। आगे है फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग क्यों किया जाता है? चौक का प्रयोग क्यों किया जाता है? करंट के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। आगे है मरकरी और सोडियम के एस्ट्रोन लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं? किसके कारण रोशनी देते हैं?
तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण रोशनी देते हैं। आगे है यदि व्यक्ति को पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई क्यों उछल सकता है, क्यों उछल सकता है, कारण बताना है क्यों उछल सकता है। क्योंकि ऑप्शन सब देख लीजिए, क्यों उछल सकता है, ऑप्शन सब दिखा। इसका हो जाएगा क्या, यह चंद्रमा पर गुरुत्व के कारण पृथ्वी के गुरुत्व की तुलना में कम है। पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण अधिक है और चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण कम है। ठीक, आगे है जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व को गर्म होने पर प्रकाश में खुला रहने पर सहजाता से अनिक्रित हो जाता है। क्या अनिक्रित हो जाता है, वह क्या है, वह अनिक्रित हो जाता है, वह क्या है, सीजियम। फिर से पढ़ देते हैं, जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व को गर्म होने पर प्रकाश में खुले रहने पर वह सहजाता यानी कि रिएक्शन करता होगा, रिएक्शन यानी कि अनिक्रित हो जाता है, वह क्या है, सीजियम। सबसे सीजियम हो जाएगा, सीजियम। ठीक, आगे है फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है, फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है, क्यों अनिवार्य है, ये देखते हैं चार ऑप्शन देख के। क्यों अनिवार्य है, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। क्यों अनिवार्य है, मृदा के उर्वरता को बढ़ाने के लिए। ठीक, आगे है उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है, यह हो जाएगा संक्रमण धातु से, संक्रमण धातु से बनाए जाते हैं। आगे आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है। तो हरा रंग हो जाएगा बेरियम के कारण दिखाई देता है। किसके कारण, बेरियम के कारण। पूछेगा लाल स्ट्रोंसियम के कारण दिखाई देगा। ठीक, आगे है झीलों में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा में संयोजन को क्या कहते हैं, अत्यधिक मात्रा में संयोजन को क्या कहते हैं। तो यह हो जाएगा ताप प्रदूषण कहते हैं, ताप प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं, ताप प्रदूषण कहते हैं, ताप प्रदूषण के कारण होता है। आगे है लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब कम महसूस होगा, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जाएगा, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही होगा। तो आगे है मलेरिया परजीवी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में संक्रमण होती है, कौन सी अवस्था में संक्रमण होती है। यह होगा स्पाइरोसोसाइट। आगे है इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल में वर्षा के बूंदों पर गिरने से अपवर्तन के यांत्रिक परावर्तन होने का विकिरण हो जाता है तब। ठीक, आगे है डैश को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। ऊर्जा की रही किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऊर्जा की रही किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। टिंडल प्रभाव का कारण क्या है, टिंडल प्रभाव का मुख्य कारण क्या है, टिंडल प्रभाव का मुख्य कारण क्या है। यह हो जाएगा प्रकाश के बिखराव हो जाएगा। ठीक, आगे है विटामिन B1 का कमी से, विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाली बीमारी कौन हो जाएगा, बेरी। आगे है वाटर हीटर को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, किसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यह हो जाएगा नाइक्रोम का। किसका किया जाता है, नाइक्रोम को। एंजाइम एक डैश है जो जीवित सेल के लिए उत्प्रेरक के काम करता है, जो जीवित सेल के लिए उत्प्रेरक का काम करता है, वह क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक का काम करता है, वह प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटीन। आगे है मनुष्य में निषेचन आमतौर पर डैश में होता है, मनुष्य में आमतौर पर निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक, आगे डैश भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। यह हो जाएगा विज्ञान प्रसार। क्या हो जाएगा, विज्ञान प्रसार। आगे है किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वग्राही होता है, यह हो जाएगा AB। सर्वदाता O को कहते हैं, आगे है डैश मानव शरीर के
सभी गतिविधियों को नियंत्रण करता है। डैश सभी डैश मानव शरीर के सभी गतिविधियों को नियंत्रण करता है। कौन करता है? क्या हो जाएगा? तंत्र का तंत्र करता है। तंत्र का तंत्र। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है बेलेटा। बेलेटा कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। आगे है, आर्य समाज की प्रथम मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो लाहौर में किया गया था। कहाँ? लाहौर में। लाहौर में। आगे है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित ऐतिहासिक स्मारक डैश वंश का सूचक है। डैश वंश का सूचक है। किस वंश का सूचक है? यह हो जाएगा क्या? चंदेल वंश के सूचक है। रेड रेड टेप अर्थव्यवस्था के संदर्भित करता है। रेड टेप हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ 2 ऑप्शन है और उसके बाद ऊपर आइए। रेड टेप हो जाएगा औपचारिक नियमों के अनुरूप कठोर जोखिम। औपचारिक नियमों के अनुरूप कठोर जोखिम। आगे है, डैश में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्मलंबियों का पवित्र धर्म स्थल है। वह कहाँ है? वह कहाँ हो जाएगा? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। आगे है, भारत की पहली महिला पर्वतारोही डैश जिसने कांगसुंग की ओर से एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की है। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की है। यह हो जाएगा संतोष यादव। कौन? संतोष यादव। आगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाला कॉलेजियम की अध्यक्षता डैश द्वारा की जाती है। डैश द्वारा की जाती है। यह हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश द्वारा। किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश द्वारा। आगे है, डैश मोरक्को यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। वह कौन मोरक्को आदमी था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था? वह कौन हो जाएगा? इब्न बतूता। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। इब्न बतूता थे। कौन थे? इब्न बतूता। आगे हो जाएगा, मेगास्थनीज जो कि एक ग्रीक इतिहासकार था डैश के काल में 4वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। कब? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी नृत्य का एक प्रकार है? राजस्थानी नृत्य का एक प्रकार कौन सा है? यह हो जाएगा झूलन। क्या है? झूलन एक राजस्थानी प्रकार की नृत्य का प्रकार है। आगे है, केंद्र ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1986 ईस्वी में। पूछेगा ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? ग्रामीण बैंक का स्थापना 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में। ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पूछेगा तब हो जाएगा 1976 ईस्वी में। कब? 1976 ईस्वी में। ठीक। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है? हवा के देश के रूप में जाना जाता है तो डेनमार्क। कौन हो जाएगा? डेनमार्क। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी एवं कप खेल ब्रिज से जुड़ा हुआ है? ट्रॉफी कप खेल ब्रिज से जुड़ा हुआ है। ब्रिज से जुड़ा हुआ है। और होलकर ट्रॉफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होलकर ट्रॉफी, जो ब्रिज से संबंधित है। ठीक। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है? हरियाणा का पारंपरिक मंच है सोबंग कहते हैं। सोबंग को। ठीक। आगे है, मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय मेला है? मिंजर मेला किस राज्य के लोकप्रिय मेला है? यह हो जाएगा कौन? हिमाचल प्रदेश का। किसका? हिमाचल प्रदेश का। आगे 1 मिनट, इसको छोटा करने दीजिए, दिखेगा नहीं आपको। देख लीजिए, छोटा क्वालिटी इसको बढ़ा लीजिएगा। ठीक। अब ठीक है। उल्टा बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है वो बताना है। बिहार के वर्तमान बांका जिला में स्थित है। बिल्कुल सही है। विक्रमशिला अभी वर्तमान में बांका जिला में स्थित है। आगे है, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था। विक्रमशिला के विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था। ठीक। तो यह हो जाएगा 1 और दोनों सही है, बाकी बात सब गलत है। यह हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। ठीक। आगे है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की
गठन हुआ था, तो 1600 ईस्वी में हुआ था गठन। तो उस समय अकबर थे। अकबर के काल में गठन हुआ था। किसके काल में? अकबर के काल में गठन हुआ था। आगे है, बिहार में किसौन सभा का संस्थापक कौन थे? बिहार में किसौन सभा का संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे। कौन? स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। आगे है, 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने किया था। किसने? स्वामी सहजानंद ने किया था। एक ही जगह से उठा के दे दिया है दोनों क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलिए, आगे है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? कर्नाट वंश के समय में शुरुआत हुआ था। आगे है, ककोलत जलप्रपात बिहार की किस जिले में स्थित है? ककोलत हो जाएगा नवादा जिला में। कहाँ है? नवादा जिला में ककोलत जलप्रपात है, ठीक। आगे है, पूछेगा भीमबंध कहाँ है? मुंगेर में। भीमबंध कहाँ है? मुंगेर में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? तो भीमबंध, अभी तुरंत बतेबे किए थे, भीमबंध हो जाएगा, ठीक। आगे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार राज्य के द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? किस अनुच्छेद के तहत? तो यह हो जाएगा 167 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में के अनुसार राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल व्यवस्था की गई है? 167 के तहत। आगे है, बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य अधिकार क्या है? कृषि। क्या है? कृषि पर ज़्यादातर बिहार निर्भर है। आगे है, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है अदृश्य एवं मौसम बेकारी। अदृश्य एवं मौसम बेकारी। आगे है, भारतीय नौसेना अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री अभ्यास में भाग लेगी। यह अभ्यास का नाम क्या है? यह अभ्यास का नाम क्या हो जाएगा? कीमे। आगे है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 2025 से 26 के लिए कितने लाख रुपये के बजट पेश किया है? कितने लाख का बजट पेश किया है? कितने लाख का बजट पेश किया है? 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। आगे है, यूके में लंदन में स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? फिर से देख लीजिए, यूके के लंदन में स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? पढ़ लिए। आइए ऑप्शन देखते हैं क्या है। किसे चुना गया है? क्या हो जाएगा? क्या? आरबीआई बैंक को चुना गया है। किसको? आरबीआई बैंक को। आगे है, किसने पुरुष वर्ग के हॉकी इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह को। आगे है, हरियाणा के पंचकुला में विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रन 2025 का शुभारंभ किसने किया था? कैच द रन किसने शुरू किया था? यह हो जाएगा कौन? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो सभी प्रश्न खत्म हो गए। आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जिसका भी एग्जाम बचा हुआ है मन धन से तैयारी कीजिए और सभी वीडियो आप देख लीजिए, ताकि आपको हो सकता है कि 4-5 नंबर से या 10 नंबर बढ़ जाए, ठीक। मात्र 30 से 40 वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक 65-66 नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यही सब देखे हैं कि बहुत सारा रिपीट किया है, यही 40-50 सेट में, ठीक। 50 सेट में मिला के लगभग में है ना 60 से 65 क्वेश्चन हमको लग रहा है कि ऊपरे होगा, 70 प्लस होगा कि पूछा गया है, क्योंकि हम देखे रिव्यू लगभग में वही सब था, ठीक। जो आज करवाया है इससे लगभग में 6 से 7 प्रश्न है, आप देख लीजिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।